आज अपन ACL के बारे में बात करेंगे। ACL का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ठीक है ना। ये ACL हो गया। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो BLS था, ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो ACL जरूरी है, इसमें कुछ ड्रग्स का यूज होता है। तो जैसे एड्रेनालिन है, एडिनोसिन है, प्रोकेनामाइड है, कॉर्डरोन है, जो हम लोग डेली प्रैक्टिस में यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन उठा था कि इस ड्रग को हम तेज देंगे, रैपिड या स्लो देंगे? तो क्या देंगे? रैपिड देंगे। क्यों देंगे? उसका रीजन है, अगर आप स्लो देते हो तो पेशेंट का जान जा सकता है, ठीक है ना। तो एक बार तो फास्ट देना है। अब कौन कौन से कंडीशन होते हैं ACL में, वो अपन डिसाइड कर लेते हैं। एक होता है ACL का ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया एक सिचुएशन होती है जिसमें पल्स नीचे चला जाता है, ठीक है। अब इसमें भी अरिथमियाज होते हैं, अलग अलग तरीके के अरिथमिया होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक सेकेंड डिग्री, ठीक है, सेकेंड डिग्री AB ब्लॉक रहेगा। तो उसमें अगर ब्रेडिकार्डिया है, पेशेंट स्टेबल है। अब स्टेबल पेशेंट क्या होता है? स्टेबल पेशेंट हम किसको बोलते हैं? जिसके वाइटल स्टेबल होते हैं, BP नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल है, या पल्स नीचे चला गया पर BP स्टेबल है, पेशेंट कॉन्शियस है, तो वो स्टेबल पेशेंट है। स्टेबल पेशेंट को हम दवाइयों से ट्रीट करेंगे, ठीक है। स्टेबल पेशेंट को दवाइयों से ट्रीट करेंगे। तो अगर जैसे सेकंड डिग्री AB ब्लॉक फर्स्ट वैंग के बाद फेनोमिना होता है, वो आप लोगों को रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में ब्रेडिकार्डिया है, पेशेंट स्टेबल है, तो कौन सी दवाई दोगे? पेशेंट का पल्स नीचे चला गया, अब आपको बोला जाए एट्रोपिन दोगे। कितना mg? 1 mg स्टेट, ठीक है। एट्रोपिन दे दिया हमने, ठीक है। अब एट्रोपिन हम कितना mg मैक्सिमम दे सकते हैं? कितना दे सकते हैं मैक्सिमम? 3 mg दे सकते हैं, 3 mg, ठीक है। एट्रोपिन मैक्सिमम 3 mg तक दे सकते हैं, 3 बार रिपीट करेंगे हम, ठीक है। उसके अलावा अब इन केस अगर एट्रोपिन फेल हो गया, हमारा पल्स नहीं बढ़ रहा, तो अब हम क्या करेंगे? पेशेंट को एट्रोपिन फेल हो गया तो अब हम क्या देंगे? एड्रेनालिन इन्फ्यूजन दे सकते हैं, एड्रेनालिन पुश कर सकते हैं। तो 1 ml जो एड्रेनालिन होगा उसको 10 ml में डाइल्यूट करके फिर हम पेशेंट को लगाएंगे, ठीक है। वो कितने मिनट में रिपीट कर सकते हैं एड्रेनालिन? 5 मिनट में रिपीट कर सकते हो। 3 से 5 मिनट के अंदर एड्रेनालिन हम रिपीट कर सकते हैं। अब इसी ब्रेडिकार्डिया की सिचुएशन को हम दूसरी तरीके से ले जाते हैं कि पेशेंट अनस्टेबल है, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस नहीं है, ठीक है। अब वाइटल्स भी अनस्टेबल है, BP एकदम लो है 70/30, तो उस केस में ये एट्रोपिन वगैरह नहीं देंगे, एक ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग होता है वो करेंगे, ठीक है, ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। उसके बाद फिर हम एड्रेनालिन वगैरह पे जा सकते हैं। अनस्टेबल पेशेंट में ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, ठीक है, ये हो गया। अब उसके अलावा दूसरा टॉपिक लेते हैं अपन, अरिथमियाज जिसमें टैकीकार्डिया हो। ये तो था ब्रेडी, मतलब पल्स नीचे गया, पेशेंट स्टेबल है तो दवाई देंगे। एट्रोपिन से स्टार्ट करेंगे बड़ों में, एड्रेनालिन भी दे सकते हैं, ठीक है, एट्रोपिन फेल होता है तो। और ये सब फेल होने के बाद हम क्या करते हैं? पेशेंट को ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग साथ में दे सकते हैं। उसके अलावा अब एक आता है टैकीकार्डिया। स्टेबल अनस्टेबल दोनों चीज हो गई। स्टेबल है तो ही दवाई दोगे, अनस्टेबल है तो सीधा ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। अब एक होता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया में भी कई तरीके के होते हैं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। तो इसमें टैकीकार्डिया मिलेगा, पल्स हायर साइड में। क्या बोला है आपने? ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग करते हैं, ठीक है ना, चमड़ी के थ्रू। वो दिखा देंगे आपको मैं पिक्चर में, है ना, कैसे करते हैं वो अपने पास। दवाई नहीं देंगे, उसमें वो ट्रांसमिट होगा इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है ना। हाँ, ये है ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग का। अनस्टेबल पेशेंट के लिए है, स्टेबल के लिए तो मेडिसिन ही है, ठीक है। अब टैकीकार्डिया है, फॉर एग्जांपल पेशेंट का पल्स है 190 और BP है 120/80, ठीक है। तो अब इस केस में जैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है पेशेंट को, तो इस केस में हम एक दवाई देते हैं जिसका नाम होता है एडिनोसिन, इंजेक्शन एडिनोसिन देते हैं IV, ठीक है। फॉर एग्जांपल PSVT है, उसमें भी एडिनोसिन देते हैं। वीरापेमिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, वो दे सकते हैं। अब जैसे पेशेंट को आ रहा है टैकीकार्डिया और सर, लेकिन वीरापेमिल तो बनना ही बंद हो गया। क्या हो गया? बनना ही बंद हो गया। कहाँ बंद हुआ? मेडिकल, हमारे मेडिकल वाले तो कहते आपके मेडिकल के पास नहीं है, पर गाइडलाइंस में है। BPL इंजेक्शन तो बनना ही बंद हो गया बोले। वो झूठ बोलता है, उसके पास नहीं है। इमरजेंसी में सब यूज होता है। नई गाइडलाइंस 2015 की, उसमें दिया हुआ है, मेंशन है, ड्रग है
ठीक है। अब जो ड्रग यूज नहीं होता वो वेसोप्रेसिन नहीं होता, 2010 की गाइडलाइन में था, पर अब बंद है, वेसोप्रेसिन होगा वो, वीरापेमिल नहीं बोल सकता क्योंकि वो तो एंटी अरिथमिक है। ठीक है, BPL के लिए बोला, हाँ, तो BPL वो के उसको मेरे नॉलेज को नहीं आता होगी। है। ठीक है ना, ये हो गया। अब जैसे पेशेंट अनस्टेबल है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट अनस्टेबल है, बीपी है 80/30 और ये है 190 टैकीकार्डिया, तो आप कैसे ट्रीट करेंगे इस केस में? पेशेंट का पल्स बढ़ा हुआ है, टैकीकार्डिया है और बीपी है 80/30, पेशेंट अनकॉन्शियस अनस्टेबल हो गया, तो इस केस में कार्डियोवर्जन करते हैं पेशेंट का, इसमें दवाई नहीं दी जाती। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवर्जन करेंगे, समझ में आया ना, एड्रेनलिन कैसे देंगे? कार्डियोवर्जन वो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। ठीक है ना, कार्डियोवर्जन देंगे पेशेंट को। उसके अलावा अब एक ये हो गया कि अगर जैसे छोटा बच्चा है, इन केस छोटे बच्चों का भी सर्जरी होता है ना, यहाँ पे छोटा बच्चा कोलैप्स हो गया और उसका पल्स आ गया जैसे 20, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, और बीपी चल रहा है उसका 120/80। बच्चा छोटा कितना, पर छोटा बच्चा 6 महीने का मान लो, 5 साल का मान लो, इन्फेंट तो हो गया साल भर से कम का। ठीक है, और छोटा बच्चा आपका 5 साल का मान लो, 4 साल का मान लो, चाइल्ड हो गया या इन्फेंट हो गया, कोई भी है, 20 पल्स है, बीपी 120/80 है, तो क्या करोगे, क्या दोगे? स्टेबल है ना बच्चा, वाइटल्स स्टेबल है, बच्चा कॉन्शियस है, पल्स नीचे ड्रॉप हुआ है, ब्रेडिकार्डिया है, इसके केस में देना चाहिए एट्रोपिन। एडल्ट में देते हैं ना, पर इसको हम एट्रोपिन नहीं देंगे, यहाँ पे यही लॉजिक है। यहाँ पे हम देंगे एड्रेनलिन, इंजेक्शन एड्रेनलिन दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, एट्रोपिन नहीं दिया जाता, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम क्यों सर एट्रोपिन क्यों नहीं देते? एट्रोपिन क्या है, जैसे कि टेम्परेचर भी बूस्ट करता है बच्चे का, ठीक है ना, तो इस वजह से एट्रोपिन नहीं देते, एड्रेनलिन ही देंगे हम बच्चे में। ठीक है, हाँ, अगर जैसे हमारा वो फेल हो गया, इन केस एड्रेनलिन ट्रीटमेंट फेल हो जाता, तो फिर आगे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 चीज और होती है, तो ड्रग्स आज हमने जैसे कवर किए, एड्रेनलिन किया, एट्रोपिन किया, एडिनोसिन किया, ठीक है ना, तो ये मेजर है जो इसमें कार्डियक उसमें काम आते हैं। फिर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, ठीक है। अब 2 रिदम होती है एसीएल में, एक होती है शॉकेबल रिदम, एक होती है नॉन शॉकेबल रिदम। शॉकेबल मतलब जैसे शॉक डिलीवर करते हैं ना हम, शॉक डिलीवर करते हैं, और एक होता है नॉन शॉकेबल जिसमें शॉक डिलीवर नहीं कर सकते। तो नॉन शॉकेबल में ए सिस्टोल आता है, ए सिस्टोल मतलब सीधी लाइन, नो पल्स, नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा ए सिस्टोल का, वो एट्रोपिन, एड्रेनलिन और सीपीआर को कंटिन्यू रखना है। ये हमेशा ध्यान रखना है, बीएलएस का पार्ट, जब भी आप ऐसा कोई भी इमरजेंसी केस डील कर रहे हो, पेशेंट अनकॉन्शियस है, पल्स फीलेबल नहीं है और ये सारे वाइटल्स हमें आ रहे हैं, तो सीपीआर तो देना है, साथ में वो सारा आईवी लाइन के साथ हम देते रहेंगे। ठीक है, ए सिस्टोल। अब जो शॉकेबल रिदम्स होती है उसमें होते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसमें हम शॉक डिलीवर करते हैं। शॉक डिलीवर क्यों करते हैं? क्योंकि पेशेंट का रिदम इरेगुलर है, तो जो इरेगुलर होगा उसी को रेगुलर करेंगे। ठीक है, और जब शॉक डिलीवर करोगे तो उस समय ऐसा भी रखना है कि पेशेंट से दूर रहना है खुद को। क्यों? जैसे क्योंकि अगर शॉक लगाते वक्त हम पेशेंट के टच में आते हैं तो पेशेंट तो ठीक हो जाएगा पर हमारा रिदम इरेगुलर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एसीएल में ये है। अब उसके बाद जैसे हमने ब्रेडिकार्डिया का मैंने बता दिया कि भाई हमने एट्रोपिन से स्टार्ट किया एडल्ट में, एड्रेनलिन दिया, अब फिर भी पेशेंट रिवाइव नहीं हो रहा, अब फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, जैसे हमने 3 बार एड्रेनलिन रिपीट कर दिया, 3 शॉट हमने एट्रोपिन के रिपीट कर दिए, सीपीआर भी चल रहा है, पेशेंट रिवाइव नहीं हो रहा, अब क्या करेंगे हम? नहीं, इस केस में हम पेशेंट को डोपामीन पे ले सकते हैं। ठीक है, डोपामीन पे हम ले सकते हैं पेशेंट को। डोपामीन का जो इन्फ्यूजन होता है ना, उस पे लेंगे, कार्डियोवर्जन भी करेंगे और डोपामीन के इन्फ्यूजन पे पेटेंसी पे ले लेंगे पेशेंट को। तो एक ट्रीटमेंट ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया था वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और एक होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। जैसे फिब्रिलेशन आ रहा है पेशेंट को, तो वो कैसे हम पहचानते हैं? ईसीजी में इरेगुलर रिदम होता है, जो आरआर वेव्स होती है ना, जो ऊपर उठ के बनती है, वो रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, और पी वेव एब्सेंट होती है। तो इसमें हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स देते हैं। एंटी अरिथमिक ड्रग जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, जैसे इसमें एंटी अरिथमिक में इबुटिलीट ऐसी दवाइयां आती है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं, वो भी हाई रिस्क मेडिकेशंस आती हैं। ठीक है ना, एंटी अरिथमिक ड्रग्स में दे आर हाई रिस्क मेडिकेशंस। ठीक है,
तो ये ACL का पार्ट है जो मैंने बता दिया। और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो। ACL से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या? आज जैसे वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि ये ड्रग फास्ट देने हैं स्लो देने हैं, तो अभी इससे क्या समझे, फास्ट दोगे स्लो दोगे? क्यों दोगे फास्ट? एनसी तो शायद इस पे आई है, फास्ट स्लो क्यों नहीं है? नहीं, फास्ट स्लो पे भी पूछा था। एविल लेक्सोनक नहीं नहीं, उसने फास्ट क्या स्लो भी किया? पूछा था। सुनीता ने ये कहा ना हाँ कि हम सर। एक हाँ। स्लो स्लो देंगे, ठीक है, क्योंकि एडिटिंग भी Thank you. स्लो स्लो होगी उसने